हेलो स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर सुनील फ्रॉम केयर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। मैं पढ़ा रहा हूँ आपको गुडविल अंडर डिफरेंट मेथड। अभी मेरा सेकंड मेथड चल रहा है, गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। सो सी दिस क्वेश्चन नंबर 16 ऑफ टी एस ग्रेवाल। मेरे पास 2024 का एडिशन है। दिस इज पेज नंबर 2.33, क्वेश्चन नंबर 16। एवरेज नेट प्रॉफिट एक्सपेक्टेड इन फ्यूचर बाय एक्स बाय जेड। तो इस क्वेश्चन में क्या है, तो उसने एवरेज प्रॉफिट में खुद ही दे दिया है 36,000 और लास्ट सेकंड लास्ट लाइन में लिखा है रिम्यूनरेशन ऑफ द पार्टनर इज एस्टिमेटेड टू बी 6,000। तो पहले क्वेश्चन में आपने कर लिया है, पहले वीडियो में देख लिया है कि अगर पार्टनर का रिम्यूनरेशन हो तो एवरेज प्रॉफिट से लेस हो जाता है। फिर जो प्रॉफिट बचता है वो आता है एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। देखिए एवरेज प्रॉफिट ये गिवन है 36,000। एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस पार्टनर्स रिम्यूनरेशन। दिस इज 36,000 minus 6,000, 30,000. This is your average profit, average maintainable profit, 30,000. Second part of it is, he says average capital employed in the business of the firm is ₹2 lakh. तो उसका capital employed है 2 lakh and the normal rate of return है 10%. This is second part में capital employed equal to 2 lakh. Normal profit equal to capital employed into normal rate upon 100. This is 2 lakh into 10%. This amount to 20,000. अब आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट भी है और एवरेज प्रॉफिट भी है। सी द डिफरेंस द सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट, माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। दिस इज एवरेज मेंटेनेबल 30,000 minus normal is 20,000. So the super profit is 10,000. Goodwill of the firm super profit into number of year of purchase super profit is 10,000. Number of year of purchase is 2 year purchase. Goodwill of the firm is 1 year. सी क्वेश्चन नंबर 18। ये कई बार आपके बोर्ड के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18, on 1st January 2024 an existing firm had asset ₹75,000 including cash. Its creditors amounting to ₹5,000 on their date. The firm had a reserve of ₹10,000 while the partners capital amounting to ₹60,000. तो आप ऐसे करिए कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू पार्टनर्स कैपिटल प्लस जनरल reserve is a part of capital because reserve is undistributed profit, it belongs to the owner. ये ओनर का होता है। तो पार्टनर्स का कैपिटल दिया उसने, पार्टनर्स कैपिटल बैलेंस 60,000 प्लस रिजर्व 10,000 74 and the normal rate of return is 20%. Normal profit equal to
capital implied into normal rate upon 100. This is 70,000 into 20%, 14,000. ध्यान रखेंगे अगर ये पार्ट एक्सपेक्ट है। दूसरी तरफ हमें वो दे रहा है गुडविल ऑफ द फर्म, उसने फर्म का गुडविल दिया है 24,000, खुद दिया है गुडविल ऑफ द फर्म। सो जो उसने रिजल्ट दिया है उसी को खोलिए, गुडविल ऑफ द फर्म किसके बराबर होता है? गुडविल ऑफ द फर्म सुपर प्रॉफिट मेथड में होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। So this is the difference, average profit minus normal profit, super profit, and super profit किससे मल्टीपल करना है? 4 year purchase of the super profit, तो into 4। क्योंकि उसने हमें गुडविल ऑफ द फर्म दिया हुआ सुपर प्रॉफिट के मेथड से, जब गुडविल उसने दिया हुआ है तो उसके फार्मूले को खोल लें। गुडविल ऑफ द फर्म किसके बराबर होता है? सुपर प्रॉफिट किसके बराबर है आपके? आपका सुपर प्रॉफिट आएगा एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। सो इनका डिफरेंस हो गया सुपर प्रॉफिट, एंड सुपर प्रॉफिट व्हेन मल्टीप्लाइड बाय द नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज यू विल गेट द गुडविल दैट इक्वल टू द अमाउंट ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म। सो आप सब्स्टिट्यूट करें वैल्यू, गुडविल ऑफ द फर्म दिया 24,000 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आपके पास नहीं है, दिस इज मिसिंग, यही वो पूछ रहा है। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट आपका 14,000 है, जो यहां मल्टीपल हो रहा है ये जब डिवीजन पे आ जाएगा डिवाइडेड बाय 4, 4 6 जा। नाउ 6,000 14,000 को इधर ले आइए प्लस 14,000 इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट वो आ रहा एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू 20,000। तो उसने आपको पूछा है find average profit for the per year after distinct form। सो ऐसे निकालना, जो उसने रिजल्ट दिया है उसके फॉर्मूले को खोलिए, आपको मिसिंग फिगर मिल जाएगा। उसने दिया था गुडविल ऑफ द फर्म, हमने गुडविल ऑफ द फर्म इधर लिख लिया। गुडविल ऑफ द फर्म बराबर होता है एवरेज माइनस नॉर्मल, यानी कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो मैंने इसको 4 जहां मल्टीपल हो रहा है इसको जहां ट्रांसपोज करा तो ये डिवीजन हो गया, एवरेज माइनस नॉर्मल का वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो एवरेज प्रॉफिट निकल गया। इसी क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन 24, इसमें खास क्या है कि इसमें प्रॉफिट में एडजस्टमेंट है। जैसे मैंने एवरेज प्रॉफिट के क्वेश्चन में आपको एडजस्टमेंट के साथ करवाया, ऐसे इसमें भी एडजस्टमेंट है। ये क्वेश्चन मैं करा देता हूं सो दैट कि आपको एडजस्टमेंट का पता चल जाए। Ayub and Amit are the partners in a firm they admit thus far on 1st April they agreed to value goodwill 3 year purchase of the super profit method for which they decided to average profit for the last 5 years। तो आपको 5 सालों का प्रॉफिट दिया है, सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट को ठीक करेंगे। तो लेकिन ईयर्स जो पीरियड आपको दिया है गिवन प्रॉफिट प्लस माइनस एडजस्टमेंट आगे एडजस्टेड प्रॉफिट। करिए, you have been given 31st March 2020, 31st March 2020, this is 31st March 2021, 31st March 2022, 31st March 2023 and 31st March 2024। प्रॉफिट लिखिए 1,50,000, दूसरे का है 1,80,000, थर्ड ईयर 1 lakh, fourth year 2,60,000 and fifth year 2,40,000। Now see the adjustment, उसने लिखा है 31st March 22 में इंक्लूडिंग एबनॉर्मल लॉस। तो 31st March 2022 एबनॉर्मल लॉस क्या हो जाएगा? ऐड एबनॉर्मल लॉस ऐड हो जाएगा। इसमें एबनॉर्मल लॉस है 1 लाख।
तो आपका प्रॉफिट बन जाएगा 2 लाख। आगे नेक्स्ट ईयर में इंक्लूडिंग एबनॉर्मल गेन, ये क्या हो जाएगा, लेस एबनॉर्मल गेन, दिस इज 40,000। इसको माइनस करिए तो आपका आ जाएगा 2,20,000। जिनमें कोई एडजस्टमेंट नहीं है उनके अमाउंट वैसे शिफ्ट करिए, जैसे नो एडजस्टमेंट 1,50,000, 1,80,000 and this is 2,40,000. This is total adjusted profit. यह देगा आपका 150, 330, 660। This is 9,90,000. 9,90,000. Adjusted average profit equal to 9,90,000 divided by 5, 5 1 da 4, 5 9 da 45, 4 5 8 da 40, this is 1,98,000 adjusted average profit। आपको दिया द फर्म है टोटल असेट्स रुपीज दिस एंड आउटसाइड लायबिलिटी दिस। इफ यू डिडक्ट द आउटसाइड लायबिलिटी फ्रॉम द टोटल असेट यू विल गेट द कैपिटल एम्प्लॉयड। सो कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू टोटल असेट्स माइनस आउटसाइड लायबिलिटी। आउटसाइड लायबिलिटी दिस इज टोटल असेट यहाँ आपके 20 लाख थे और आउटसाइड लायबिलिटी है आपके 5 लाख। सो योर कैपिटल एम्प्लॉयड इज 15 लाख। नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड into normal rate upon 100. This is capital employed 1,50,000. कितने परसेंट है इसका रेट? नॉर्मल रेट है 10% इंटू 10 upon 100. दिस इज 1,50,000। अब आपके पास ये नॉर्मल प्रॉफिट भी है और यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट भी है। एवरेज माइनस नॉर्मल को तो सुपर आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज आपका है 1,98,000 माइनस 1,50,000, सो सुपर इज 48,000। Goodwill of the firm is goodwill of the firm super profit into number of year of purchase. This is 48,000 into 3. This amount to 1,44,000. Now the fourth method, the third method of calculating goodwill is the capitalization method. Capitalization can be made of average profit or the super profit. Super profit can be capitalized and the average profit is also capitalized. कैपिटलाइजेशन मेथड से आप सुपर प्रॉफिट को भी कैपिटलाइज करते हो और एवरेज प्रॉफिट। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, हम गुडविल को कैलकुलेट करते हैं कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से भी और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट से।
सुपर प्रॉफिट। यस डियर स्टूडेंट्स, देखिए दिस इज योर थर्ड मेथड, कैपिटलाइजेशन मेथड। पहले इतना समझिए कि कैपिटलाइजेशन बोलते किसे हैं। अगर आप कैपिटलाइज का मतलब समझ में आ जाएगा बिना फार्मूले को याद करे हुए तो आप आराम से निकाल लोगे। कैपिटलाइजेशन का मतलब ऐसे है, जैसे आपने 10% प्रॉफिट का मार्जिन था और आपने 1 लाख रुपया कमाया। आपने 10% अपनी इन्वेस्टमेंट पे 1 लाख रुपया कमाया, यानी कि जो कैपिटल था, कैपिटल के ऊपर आपने 10% 1 लाख रुपया कमाया। अगर मैं आपको ये बोलूं बताओ वो कैपिटल आपका कितना था, तो कैसे निकालोगे? इफ दिस इज 10%, बट 1% इक्वल टू 1 लाख अपॉन 10, और वो अमाउंट, वो कैपिटल जिस पे आपने जो 10% कमाया, वो ओरिजिनल अमाउंट कितना होगा? 100%। वो कितना होगा? 1 लाख अपॉन 10 इंटू 100, इसे 10 लाख। वेरीफाई करके देख लीजिए, अगर आपका 10 लाख का कैपिटल होगा, आप उसमें 10% 1 लाख कमाओगे, तो जब भी वो कहेगा कि इतने परसेंट पे इतना प्रॉफिट कमाया, उसको कैपिटलाइज करने का मतलब कितने कैपिटल पे कमाया है, तो उस नॉर्मल रेट से डिवाइड कर दो और 100 से मल्टीपल कर दो, तो उसका कैपिटलाइज वैल्यू आ जाएगा, यानी कि वो कैपिटल वर्कआउट होके आ जाएगा जिस कैपिटल पे उसने इतना पैसा अर्न करा है। बस see this question number 26. Page 2.34. A firm earned average profit rupees 3 lakh during the last few years and the normal rate of return of the industry 15%. तो उसका नॉर्मल रेट 15% है। 15% के हिसाब से उसने 3 लाख रुपए कमाए। पहले हमें ये निकालना है कि उसका कैपिटल वैल्यू क्या है, यानी कि कितने कैपिटल पे उसने 3 लाख कमाया है। तो ऐसे अभी आपको बता दिया है, और लिखोगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इंटू 100। मैंने आपको बता दिया है कि कितने परसेंट पे हम कितना पैसा कमाए, और ये निकालना है कि किस कैपिटल पे कमाया है, तो नॉर्मल रेट से डिवाइड करके 100 से मल्टीपल कर दें, तो आपका एवरेज प्रॉफिट है 3 लाख। इसका नॉर्मल रेट है 15%, 15 इंटू 100। आप करके देखें, 15 2 जा 30 इक्वल टू 20 लाख। इसका हिंदी में मतलब ये हुआ कि ये जो 3 लाख का प्रॉफिट आपने कमाया था, ये 20 लाख के कैपिटल पे था। आप कैलकुलेट करके देख लें, इस 20 लाख को 15% करें तो आपका 3 लाख ही आएगा। यानी कि हमें ये निकाला कि 3 लाख 15% पे कमाने के लिए हमारा कैपिटल कितना होगा? 20 लाख। और उसने आगे क्वेश्चन में दिया है द असेट्स ऑफ द बिजनेस वर 17 लाख एंड इट्स लायबिलिटी इन रुपीज। लेकिन एक्चुअल कैपिटल फर्म का कितना है? मुझे एक्चुअल कैपिटल, ये है एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटीज। इसके असेट्स हैं 17 लाख के और इसकी लायबिलिटी है 2 लाख की, यानी कि बिजनेस का कैपिटल है 15 लाख। हिंदी में इसका मतलब ये हुआ कि असल में बिजनेस का कैपिटल 15 लाख का है, लेकिन जो वो प्रॉफिट कमा रहा है वो 20 लाख के कैपिटल पे कमा रहा है, यानी कि कम पैसे लगा के ज्यादा कैपिटल पे वो अर्न कर रहा है। बस दोनों कैपिटल के बीच का जो डिफरेंस है वो गुडविल है। नाउ गुडविल
of the firm equal to capitalized value of average profit, capitalized value of average profit minus actual capital employed, actual capital employed. This is 20 lakh minus 15 lakh, 5 lakh. This is your value. हिंदी में इसका मतलब ये हुआ कि आपने 3 लाख जो कमाया था वो कमाया 20 लाख पे, जबकि आपका असल में कैपिटल कितना था 15 लाख। आपकी फर्म इतनी एफिशिएंट है कि वो 15 लाख रुपए लगा के 20 लाख के कैपिटल के बराबर का रिटर्न ढूंढती है, इसलिए आपने कैपिटल सेव कर लिया। यानी कि आपने 15 लाख रुपए लगा के 20 लाख पे अर्न करा तो आपका कितना कैपिटल सेव हो गया 5 लाख, वही गुडविल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन 27 ए एंड बी वर पार्टिसिपेट फ्रॉम कैपिटल ऑफ रुपीज 3 लाख एंड 2 लाख। उनका कैपिटल भी 3 लाख और 2 लाख है, यानी कि एक्चुअल कैपिटल उनका 5 लाख है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 20% है एंड द कैपिटल वैल्यू ऑफ द एवरेज प्रॉफिट इज 7,50,000। सी दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 2020 में आया हुआ है, 2020 में, और पहला जो मैंने कराया है ये 2019 में आया है, सीबीएसई 2019। दिस इज सीबीएसई 2020। इसमें खास क्या है कि उसने कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट खुद दे दिया है, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ी। और दिस इज कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट 7,50,000, जबकि आपका एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है 5 लाख। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल टू ए और बी का ए इज कैपिटल प्लस बी इज कैपिटल। दिस इज ए इज कैपिटल प्लस बी इज कैपिटल। दिस इज 3 लाख प्लस 2 लाख, 5 लाख। आपने जो अर्न करा है वो करा है 7,50,000 पे, और आपका एक्चुअल कैपिटल कितना है 5 लाख। जो दोनों कैपिटल के बीच का डिफरेंस है वो गुडविल है। तो गुडविल ऑफ द फर्म इक्वल टू कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। इस 7,50,000 आपने प्रॉफिट अर्न करा है 7,50,000 के कैपिटल पे, और आपका असल में कैपिटल था 5 लाख। यानी कि आप 5 लाख रुपए लगा के 7,50,000 पे रेवेन्यू अर्न करते हैं, 2.5 लाख आपका गुडविल है। 2.5 लाख तो आप ज्यादा कैपिटल सेव कर रहे हैं, दिस इज बिकॉज ऑफ योर गुडविल। आपका रेपुटेशन है, इसके कारण से आप कम कैपिटल पे ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हैं। See this question 33. This is capitalization of super profit. जिसको कैपिटलाइज करना हो, अगर सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना हो, जिस फिगर को कैपिटलाइज करना हो, उसे नॉर्मल रेट से डिवाइड करके 100 से मल्टीपल करें। बस इसमें सुपर प्रॉफिट निकाली, उसको नॉर्मल रेट से डिवाइड करके 100 से मल्टीपल करें। एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ द लास्ट फ्यू ईयर आपको दिया है। इन सिमिलर बिजनेस द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 10%। Capital on the capital employed. Calculate the value of goodwill by capitalization of the super profit method. Super profit is ₹50,000. तो आपको super profit 50,000 दिया। This is super profit 50,000. Normal rate equal to normal rate 10%. Capitalized value of super profit. Goodwill by capitalization of
goodwill by capitalization of super profit. इसके वर्ड मीनिंग से समझ लाएं। गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, यानी कि सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है, जिसको कैपिटलाइज करना हो उसे नॉर्मल रेट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू 100। उसमें हम एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करते हैं, तो एवरेज प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू 100 करते हैं। इसमें सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करें तो वो गुडविल उसका आ जाएगा। तो दिस इज 50,000 upon 10 into 100. This amount will be 5 lakh. So goodwill by capitalization of super profit is rupees 5 lakh. See the next question, question 34. राजा ब्रदर अर्न एन एवरेज प्रॉफिट ऑफ ₹30,000, एवरेज प्रॉफिट उसका 30,000 है और कैपिटल है 2 लाख। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन द बिजनेस इज 10%। ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, वर्क आउट द वैल्यू ऑफ गुडविल। ड्यूरिंग द कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, तो आपने सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है। तो बताइए, आपको एवरेज प्रॉफिट दिया है, कैपिटल भी दिया और नॉर्मल रेट भी दिया है, तो लिखिए एवरेज प्रॉफिट इक्वल टू इसे 30,000, नॉर्मल प्रॉफिट इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉय इनटू नॉर्मल रेट अपॉन 100। कैपिटल एम्प्लॉयड आपको दिया 2 लाख और नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट है आपका 10%। अब आपके पास नॉर्मल प्रॉफिट भी है और एवरेज भी है, तो एवरेज से नॉर्मल माइनस करें, सुपर प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट इक्वल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। दिस इज एवरेज आपके पास है 30,000 और नॉर्मल आपके पास है 20,000, सुपर प्रॉफिट इज योर 10,000। नाउ you have to capitalize using the capitalization of super profit method. अब आपने सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके उसका गुडविल निकालना है। देखिए गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट इक्वल टू सुपर प्रॉफिट अपॉन नॉर्मल रेट इनटू 100। जिसको कैपिटलाइज करना है उसको नॉर्मल रेट से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करें। सुपर प्रॉफिट इज रुपी 10,000, नॉर्मल रेट इज 10 into 100. This is 1 lakh.